Okay. Kinetic energy is what? Kinetic energy is energy possessed by object having some motion by virtue of its motion. So kinetic energy is energy possessed by an object due to virtue of its motion is known as kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv². जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी. इसकी यूनिट भी जूल्स रहती है. यूनिट इज जूल्स. जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. Okay, so today we will discuss work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, सपोज आई हैव अ ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, हैविंग मास m, I applied some force on it. तो क्या होगा? As soon as I apply force on object, क्या होगा? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा. न्यूटन कौन सा लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ, राइट? As soon as I apply force on it, there will be change in velocity due to force. But when there is change in velocity, object will cover some distance. Object will cover some distance. What work energy theorem says that the statement of work energy theorem is total work done by all the forces on an object is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy of an object. इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं. सपोज ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, उसका मास m था, डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी u था, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया. जब उसका वेलोसिटी u से क्या हो गया? v हो गया, और मास उसका m ही है. तो देखो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. ये क्या है? मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो जब ऑब्जेक्ट u से v जा रहा है तो उसपे कुछ एक्सेलरेशन भी लगेगा. अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a डॉट s. ये याद रखना, a डॉट s. अब मैं ये 2 को इधर ले जाता हूं. v² माइनस u² बाय 2 is equal to a dot s. Now what I do? I multiply mass on both sides. I multiply m on both sides. Multiply both sides by mass. क्या हो जाएगा? m by 2
v square minus u square is equal to m a dot s. अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, mv square by 2 minus mu square by 2 is equal to ma. ma क्या होता है? What is ma students? Force. ma is equal to force. Force dot s. अब देखो हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या है? काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट करते हैं, k से. द सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज k. ke भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे. यू कैन इवन राइट ke, यू कैन इवन राइट k. तो देखो अब हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी को kf से भी लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को ki से भी लिख सकते हैं. तो देखो kf माइनस ki इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? वर्क है. व्हाट इज दिस? f dot s. it is a work by a force on an object. Work by a force F on an object. तो ये मेरा this equation is known as work energy theorem. Work energy theorem. सर हाँ बोलो. सर के आई मतलब कौन सा वाला फोर्स? दोबारा बताना सर. के आई के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के आई से डिनोट कर दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के एफ से. बस सिंबल है, इतना सारा बार बार लिखने से अच्छा ऐसे लिख दो. राइट, जैसे वेलोसिटी को v लिख लेते हैं, मास को m लिख लेते हैं. तो देखो के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन पे. इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर. ये के एफ हो जाएगा. और इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? के आई. क्या हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर. ठीक है, आया समझ में? यस सर. सर हमें ड्राइव करना आएगा क्या? ये देखो दो डेरिवेशन है, ये अभी समझने के लिए करो. मेन डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा. और मोस्टली अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना? चलो ओके, आया समझ में? अब देखो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम क्या क्यों बोलते हैं? देखो जब ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है, whenever there is work on an object, वर्क हो रहा है मतलब क्या? उस पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. तो क्या होगा? देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आया मेरा? फाइनल स्टेटमेंट जब ये पूरे से फाइनल स्टेटमेंट आएगा, के फाइनल मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. के एफ माइनस के आई. आपको मैंने बताया था चेंज मतलब इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, डेल्टा के, याद है आपको? चेंज इनको हम शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा से लिखते थे। हाउ मेनी रिमेंबर दिस? याद है, बताया था आपको जब बता रहा था। तो देखो डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब देखो, if there are 10 forces, 10 ज्यादा हो जाएगा, suppose there are 3 forces, I take an example, suppose there are 3 forces, F1, F2 and F3, and the distance of object is S, or we can say displacement. So change in kinetic energy will be equal to work by all these forces, F1 dot S, ये पहले फोर्स का वर्क, फिर दूसरे फोर्स का वर्क, F2 डॉट S प्लस तीसरे फोर्स का वर्क F3 डॉट S। ये क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क ऑफ सेकेंड फोर्स प्लस वर्क ऑफ थर्ड फोर्स प्लस इट गोज ऑन वर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस का जब वर्क लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फाइनली क्या करता है, वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। तो फाइनली क्या करता है वो, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, यहां तक कितनों को क्लियर है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर ये नीचे क्या फोर्स, ऊपर फोर्स था नीचे वर्क था क्या? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। W1 is F1S, W2 is force 2 into displacement, W3 is force 3 into displacement। वैसे Wn क्या हो जाएगा, n फोर्स into displacement। आया समझ में? कुछ क्वेश्चन करते, एक क्वेश्चन करते आपको बनेगा। देखो, ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट moves due to application of 3 forces shown in figure below towards east and covers 2 meter distance। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 फोर्सेस लग रहे हैं, या 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट कवर्स हाउ मच डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 2 meter। Object cover distance of 2 meter। Find the change in kinetic energy of object। अब देखो यहां पे उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगी उसकी कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क ऑन ऑब्जेक्ट बाय ऑल फोर्सेस total work done by all forces is equal to change in kinetic energy। मुझे क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सारे फोर्सेस को मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ। अब देखो सब फोर्स का वर्क होगा। फोर्स 1 कितना है, 15 न्यूटन। वर्क ऑफ 1 क्या हो जाएगा, F1 डॉट S। F1 कितना है, 15, S कितना है, 2।
अब देखो इनके बीच में cos थीटा लगेगा, डॉट प्रोडक्ट में cos क्या होगा, देखो फोर्स भी राइट साइड में है, मोशन भी राइट साइड में, ईस्ट मतलब राइट साइड, कितना हो गया cos 0, 30 जूल हो गया। वैसे वर्क डन बाय सेकेंड F2s, अच्छा F1 10 है, मैंने किसका निकाल दिया, अच्छा मैंने F3 निकाल दिया, सॉरी मैंने F3 निकाल दिया। F3 क्या है 15 जूल से 15 न्यूटन। F1 में निकाल देता हूँ, F1 है मेरा 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय फर्स्ट क्या होगा, F1 डॉट एस, F1 कितना है 10 इंटू डिस्टेंस 2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, मोशन राइट साइड में 90 सर डिग्री। हम यहाँ पर cos क्यों लगा रहे हैं, साइन क्यों नहीं लगा रहे? ये वर्क डन का फॉर्मूला रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस, और F डॉट एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, ओके इसलिए कॉस लगा रहे हैं। तो देखो F1 0 दे रहा है वर्क, F3 कितना देगा, F3 30 जूल, F2 कितना देगा, अब देखो F2 मेरा 60 है, डिस्टेंस कितना है 2, एंगल कितना है दोनों के बीच में 60, क्या आ जाएगा cos 60, 60 इंटू 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 3 जूल, 30 जूल, 60 जूल, 30 इंटू 2 या 60, कितना को समझ में आया यहाँ तक, सर 40 F2 40 F2, सर हाँ अपने 60 यस। तो क्या आएगा 40 जूल्स आएगा। 40 अब देखो टोटल वर्क कितना लग रहा है, व्हाट इज टोटल वर्क, W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, तीनों का सम 0 प्लस 40 प्लस 30, W1 क्या है मेरा 0, W2 क्या है मेरा 40, W3 क्या है 30, 70 जूल्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके कितनों का आया समझ में ये, अच्छा कुछ बच्चों का आ गया, आ गया सर। आ गया, भक्ति, जयदीप, मेघा, प्रत्युष, सनिका, तनुजा, ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप ऑब्जेक्ट initially moving with the velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Find the work done by force of friction to stop object initially moving with the velocity of 10 meter per second in 5 seconds. अब देखो ऑब्जेक्ट है मेरा, आप भी ट्राई करो, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, क्या होगा उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जब मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी थी हो गई उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि वो स्टॉप हो गया। ओके मास नहीं दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, क्वेश्चन में मास लगा लो, ठीक है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस पे वर्क हो रहा है, कौन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्क कहां करेगा, ऑपोजिट, ये वर्क ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, साहिल आपने 0 लिखा है, आपको कुछ डाउट है क्या, यस सर बताना सर।
क्या क्या डाउट है बताओ? फाइनल वेलोसिटी 0। देखो, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप। ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ कि नहीं? स्टॉप करूंगा तो क्या होगा? अच्छा बता रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय फोर्सेस। अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम, 2 है, एंड वेलोसिटी कितनी है? 10, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा? 100 जूल्स। फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ इंटू एम इंटू 0 वेलोसिटी है, 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 जूल्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। देखो वर्क डन, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी मेरी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 इक्वल टू सर W। हाँ पूछो। सर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 10 10 क्यों किया? हाफ mv स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, 10 इंटू 10। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 हो गया। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? रितेश को आया, हर्षद। आज क्या हुआ, बच्चे काफी कम है। देखो थर्ड इक्वेशन मोशन से भी करोगे, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया होता तो फिर ओके। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है, 2-3 क्लासेस अटेंड किए हैं? यस सर। आप हो, ठीक है। आपको YouTube पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? और कोई कंसर्न हो तो गौरव, आपका गौरव कौन सा क्लास है ये? अच्छा ओम भी नहीं हुआ, सेकंड क्लास है। अच्छा आप दोनों का सेकंड क्लास है, एटलीस्ट वर्क शिवम का भी। आपको क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? शिवम का फिफ्थ क्लास आ रहा है, चलो ठीक, वेरी गुड। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज वेल नोन दैट, अब एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसे करके देते हैं। इट इज वेल known that a drop falls under the influence of downward gravitational force and opposite resistive force। अब देखो जब रेन ड्रॉप गिरता है, सपोज ये बादल है, पानी का बूंद गिर रहा है, कितने ऊपर है पानी का बूंद? 1 किलोमीटर, बादल सिर के 1 किलोमीटर ऊपर क्या गिर रहा है? पानी का बूंद गिर रहा है। ठीक है, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स है नीचे की तरफ जो लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? देखो जब पानी गिरता है तो हवा उस पर फ्रिक्शन देता है, पानी नीचे गिरता है तो हवा उस पर क्या देता है? फ्रिक्शन देता है। सो दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग अपवर्ड। तो यही दिया देखो, रेन ड्रॉप, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स
एंड opposing resistive force. Resistive force क्या है? फ्रिक्शन ऑफ एयर. दिस resistive force is what? फ्रिक्शन ऑफ एयर. ये क्वेश्चन दिया है. Consider the drop of mass 1 gram falling from height of 1 kilometer. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. Okay. मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड. सॉरी 0. इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और जब जमीन पे गिरा पानी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड. ऊपर से गिर रहा है तो रेस्ट से गिरेगा, जमीन पे गिरेगा. ये क्वेश्चन है. अब इसमें पूछा है पहला चीज, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमने ऑलरेडी पोर्शन किया है, हाफ पोर्शन, राइट. अब देखो पहले तो आप ये ध्यान रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. पहला फोर्स क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर. ये दो फोर्सेस लग रहे हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालूंगा? फोर्स इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है मेरा? Fg s cos थीटा. अब आप ध्यान से देखोगे तो ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और मोशन भी नीचे की तरफ है. तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg, m1 बाय 1000, क्यों ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है. ग्रेविटी 10, ये मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी m इंटू जी इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? 1 किलोमीटर इंटू 1000 cos 0. फाइनल आंसर क्या आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 1000 कट जाएगा 10 अच्छा m 10 बाय 1000 है, 100 जूल्स हो जाएगा. नहीं 1 ही है, सॉरी. आंसर 10 जूल्स हो जाएगा. कितना को यहां तक समझ में आया? यहां तक आ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, राइट. इजी है. ओके. अच्छा मैं समझ गया. चेंज इन, हाँ बोलो. सर वो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी था उसको वर्क इन ग्रेविटी हो गया क्या वो नीचे जाके? वर्क इन ग्रेविटी प्लस वर्क ऑफ फ्रिक्शन, दोनों का सम. देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन. इसमें दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक फोर्स ग्रेविटी और एक फोर्स फ्रिक्शन. समझ रहे हो ना आप? देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो. इस क्वेश्चन में कितने फोर्स एक्ट कर रहे थे? 3 फोर्स, राइट. 3. तो तीनों का सम किया था कि नहीं मैंने? वो काइनेटिक एनर्जी. यस सर. ठीक है ना? यस सर. अब मुझे देखो वर्क ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, लेकिन मैं वर्क ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकाल सकता. मैं वर्क ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकाल सकता. आई अंडरस्टूड व्हाई अटेंडेंस इज लेस, बिकॉज़ क्लास का टाइम चेंज हुआ है. तो ठीक है, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ? कैन आई फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल फोर्सेस. नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो मुझे पता नहीं है. आई नीड टू फाइंड फ्रिक्शन फोर्स. लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है. क्यों? क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था, राइट. इनिशियली वाटर ड्रॉप इज एट रेस्ट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर. m क्या है? 1 बाय 1000 इंटू v. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 50 है कि नहीं? 50 इंटू 50.
ये 2 जीरो कटेंगे, क्या आएगा 25/20, क्या वैल्यू आएगा 1.25 जूल्स। कितनों को ये समझ में आया? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा 1.25 माइनस 0 इक्वल टू 1.25 जूल्स। देखो मैं ये इसको क्यों ऐसे क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो रेजिस्टिव फोर्स, बट आई नो दिस डेल्टा के इज इक्वल टू work done by gravity plus work done by this resistive force of friction of air. अब देखो डेल्टा के मुझे पता है 1.25 इज इक्वल टू 10 प्लस वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। अब मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, 1.25 माइनस 10 इज इक्वल टू वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। क्या आ जाएगा, वर्क ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर इज इक्वल टू माइनस 8.75 joules। ठीक है, so this is how we can work with work energy theorem. Change in kinetic energy equal to work sum of all the works. इसमें दो वर्क एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ओके शिवम आया? यस सर। आ गया। प्रत्युष, प्रज्वल, मानव, भक्ति, आदिश, easy right? ओके एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इजी है, टफ नहीं है। इन अ ballistics demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 kg with a speed of 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. देखो ये प्लाईवुड है, इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। कोई ऐसी फंक्शन चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बंदूक की गोली एक पर्सन ने, ऑफिसर ने फायर की। वो बंदूक जब उसने फायर की, उसकी इनिशियल, उसका मास कितना है, बुलेट का मास है 50 ग्राम्स, उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट उसने फायर की, ये बुलेट आएगी यहाँ पे, हिट करेगी। जब बुलेट इसको हिट करेगी तो बुलेट ने इसको क्या किया, पेनिट्रेट किया। The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. देखो ये तो कॉमन सेंस है, अगर बुलेट इसको पेनिट्रेट कर रही है, अगर बुलेट इसको पेनिट्रेट कर रही है तो बुलेट क्या होगा, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब बुलेट बाहर आया तो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। दिस इज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। देखो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा राइट, जो यहां से ब्लॉक पे लगा, ब्लॉक से जब टकरा के बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, नेट इशू। देखो इन जयदीप आपको इस पे डाउट है क्या, इस रिपीट करना है, ये रिपीट करना है। देखो इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। स्टूडेंट्स जिनको आगे ट्राई करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। उसने 50 ग्राम की बुलेट फायर की, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 200 मीटर पर सेकेंड। वो बुलेट जब फ्लो होगी या आगे फायर होगी,
ठीक है, वो क्या होगी, उसने कहां फायर की, 200 मीटर पर सेकेंड से ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर प्लाईवुड पे हिट करेगी विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर इसको कन्वर्ट करना है क्या ग्राम देखो को? मास को ग्राम में कन्वर्ट करो, जरूरी है। The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. जब बुलेट बाहर आया, अब देखो जब बुलेट पेनिट्रेट कर रहा है इसको, ये क्या है मेरा प्लाईवुड है, सॉफ्ट प्लाईवुड, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, वो तो होगा ही, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई कम, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है, जयदीप आ गया समझ में आपको? ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? देखो हाफ into m into u square, right? Initial velocity, right? Half into m क्या होगा, 50/1000। इनिशियल स्पीड क्या है, 200। 200 into 200 v स्क्वायर है, सॉल्व करो, 2 से ये कटेगा 100। सर 2 पॉइंट है सर, 2.100 क्या 2.100? सर 2.00 नहीं 200 है, ये थिकनेस है प्लाईवुड की। बुलेट की स्पीड देखो, कंफ्यूज मत हो। देखो ये 3 जीरो कटे, आंसर 1000। देखो 50 into 200 है, राइट। मेरा और आपका अलग आ रहा है। अच्छा ये एक और जीरो कटेगा, 1000 जूल्स। कितनों का सेम आया? देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखो बुलेट इमर्जेस आउट विथ ओनली 10% ऑफ इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 10% कर दो, 10% ऑफ 1000 क्या आ जाएगा, 100। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी 1000 जूल्स थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स होगी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट? क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं बुलेट की? कैसे? अब देखो मैं ये थर्ड क्वेश्चन नीचे सॉल्व कर रहा हूं, दिस थर्ड क्वेश्चन। क्यों, किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं, फाइनल 1000 माइनस 100 नहीं होगा। फाइनल क्या है, 10% ऑफ इनिशियल। बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके पास बची हुई एनर्जी 10% है। इमर्जेंट स्पीड हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 100, हाफ इंटू m क्या है मेरा 50/1000, राइट। v स्क्वायर इक्वल टू 100, फाइनली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 1000/50। 0 से 0 कटा, 5 200 हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 v इज इक्वल टू रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40,000, क्या आएगा 200। तो गड़बड़ हुआ,
100/5 20 आएगा। हाँ, कुछ तो चेंज। हाँ वही सर, वही। कुछ तो चेंज होगा ना? हाँ सर। क्या होगा बताओ? 100/5। आपने उधर 200 लिखा है। हाँ हाँ हाँ, 20 होगा ना ये? हाँ सर। अच्छा, इसलिए तो ये 4000 हो गया, राइट? अब ठीक है, 4000 का रूट करते हैं। यस सर। वही मैं सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या आएगा? 20√10। कितनों का आया? आया सर। आया, तो ठीक है। थर्ड इज, व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ प्लाईवुड? इमर्जेंट स्पीड मतलब कितनी स्पीड से बाहर आया ये। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? बुलेट कितनी स्पीड से बाहर आया? दिस इज फाइनल स्पीड। इमर्जेंट स्पीड इज, म्यूट कर लो, इमर्जेंट स्पीड इज फाइनल स्पीड। कितनों को यहां तक आया? आया? अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस। अपने अटेंडेंस भेज दो, क्लास का टाइम होने वाला है। सबने भेज दिया अटेंडेंस? यस। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कौन वर्क कर रहा है? एक ही चीज वर्क कर रही है क्या? वर्क बाय प्लाईवुड, वर्क बाय प्लाईवुड। अब देखो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इक्वल टू वर्क। फाइनल क्या है मेरा? 100, इनिशियल क्या है मेरा? 1000, इक्वल टू वर्क। वर्क क्या होगा? -900। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव क्यों? क्योंकि उल्टा फोर्स लगा रहा है ना। अब देखो, वाई वर्क इज नेगेटिव, वाई वर्क इज नेगेटिव, देखो आपको समझ में भी आएगा। देखो, बुलेट मेरी इधर जा रही है, दिस इज मोशन ऑफ बुलेट। लेकिन प्लाईवुड कहां फोर्स लगाएगा? प्लाईवुड का फोर्स तो उल्टा लगेगा ना, फ्रिक्शन है, राइट? फोर्स ऑफ प्लाईवुड। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन जो भी है ये उल्टा लगता है। कितनों को ये फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया? आया सबको? इजी है, राइट? लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय प्लाईवुड? व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय प्लाईवुड? एक मिनट, व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय प्लाईवुड? अब देखो फिफ्थ पार्ट, फोर्स अप्लाइड बाय प्लाईवुड विल बी, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, राइट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। प्लाईवुड ने फोर्स कितना लगाया मुझे फाइंड करना है, F इंटू डिस्टेंस इंटू cos थीटा इज इक्वल टू वर्क।
अच्छा वर्क पे नहीं आता, वर्क इज ए स्केलर। फोर्स निकालना है, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर तक फोर्स लगा है, 2/100 कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच, थीटा इज 180 डिग्री, कॉस 180 इक्वल टू वर्क कितना है -900। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, फोर्स इंटू 2/100 इंटू -1 इज इक्वल टू -900। फोर्स हो जाएगा 900 इंटू 100/2। क्या आंसर आ जाएगा 45000 न्यूटन। सर एक बार दोबारा समझाना। ठीक है। व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय प्लाईवुड, व्हाट इज फोर्स अप्लाई बाय प्लाईवुड? प्लाईवुड का फोर्स क्या होगा F डॉट एस इक्वल टू वर्क। हमने वर्क निकाल लिया प्रीवियस क्वेश्चन में 900, तो वर्क मेरा आ गया -900। फोर्स क्या होता है Fs cos थीटा। फोर्स निकालना है कितने डिस्टेंस तक फ्रिक्शन फोर्स लगा है 2 सेंटीमीटर तक, राइट। तो 2/100 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना होगा मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया, मोशन राइट साइड में, फोर्स लेफ्ट साइड में, फ्रिक्शन हमेशा उल्टा लगता है, तो थीटा इज 180 डिग्री, cos 180 is -1, cos 180 is -1 इक्वल टू वर्क डन -900। ये वैल्यूज पुट कर दिए, F इंटू 2/100 इंटू -1 इक्वल टू -900। माइनस माइनस कटा, क्या आ जाएगा F इक्वल टू 900 इंटू 100/2, 45000 न्यूटन। कितनों को आया समझ में? ओके सर। सबको आ रहा है? आप सबने अटेंडेंस भेज दी। हर्षल आ रहा है आपको? मंजू, मंजू आपको भी आ रहा है? चलो ठीक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके अलावा अभी टाइम भी नहीं है। यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी? बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। देखो वर्क की 5 यूनिट्स है, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो हमें 11th-12th में काम आती है। देखो पहली एसआई यूनिट क्या है, जूल्स। लेकिन वर्क की और भी 4 यूनिट्स है। दूसरी यूनिट है सीजीएस। सीजीएस क्या है? सीजीएस इज अर्ग्स। अर्ग्स कंपेयर, अर्ग्स और जूल्स में क्या रिलेशन है, जूल को जे भी लिखते हैं। 1 अर्ग्स is equal to 10⁻⁻⁷ जूल्स। सर डायमेंशन का रिवीजन हो गया क्या? हाँ डायमेंशन का रिवीजन हो गया क्या? हाँ दिया था ना मैंने लास्ट टू लास्ट वीक। कब लिया था मैंने? आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बोल देना, ठीक है ना? वैसे यूट्यूब पे पर्सनल सारे पे हूं आपके, ठीक है। क्या 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 पर्सनली भेज। देखो जिस सर स्टूडेंट को पर्सनल पे जो हूं ना आपके, चाहिए, जिस स्टूडेंट को जो चाहिए मुझे पर्सनली भेजा करो। एनीथिंग यू नीड, शिवम पे भेज देना। हाँ आप मुझे जो बोलोगे मैं दे देता हूँ, ठीक है ना? और अगर नहीं देता तो मुझे फिर पूछो, कई बार ज्यादा बच्चे होते तो मिस हो जाता है। थर्ड यूनिट इज किलोवाट आवर। आपने बचपन में पढ़ा है किलोवाट आवर, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने किलोवाट आवर। KWH बोलते हैं। देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
into 10⁻⁶ joules. देखो ये आपकी अर्थ आपको मैकेनिक्स में यूज होता है, मैकेनिक्स। ये आपको यूज होता है, इट इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिनोटेड बाय EV, small e capital V। 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules। कितनों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है या कितनों को ये वैल्यू कुछ याद आ रही है? क्या है ये वैल्यू? 1.6 into 10⁻⁻19। कुछ देखा लग रहा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पढ़ सुना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में है सर, केमिस्ट्री में भी है। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा है। फिफ्थ इज, ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है। फिफ्थ यूनिट है आपकी कैलोरी। ये आपका हीट में होता है, राइट? हीट में आपने पढ़ा होगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स। ये मेरी 5 यूनिट है। 18186, 18 भी ले सकते हो 2 डेसिमल तक। अब देखो ये मेरी मैकेनिक्स की यूनिट है, ये मेरी SI यूनिट है, ये मेरी किलो इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की, ये हीट की है। लेकिन तीनों क्या है? सब एनर्जी एंड वर्क की है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। यू कैन प्रोसीड फॉर योर PTM। कल हम नेक्स्ट वीक थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे क्योंकि लास्ट वीक 1 घंटा लॉस हुआ था और आज भी आपका आधा घंटा लॉस हुआ है। तो आई विल टेक सम, नॉट एक्स्ट्रा क्लास मींस शेड्यूल से बाहर। जैसे हमारी 1.5 घंटे क्लास होती है फ्राइडे एंड सैटरडे में, 1.5 से उसको 2 घंटे कर दूंगा। यस मानव, आपका क्वेश्चन मानव मैं अभी क्लियर करता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। स्टूडेंट्स कैन लीव। मैं आपको मानव आप टेलीग्राम पे ऑन रहना, ठीक है? मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ। नहीं, मंडे को होगी क्लास। लास्ट मंडे का जो लॉस हुआ था एग्जाम की वजह से, याद है? 1 घंटे का लॉस हुआ था।